अब नबी इस्लाम की वफात का दिन देवबंद और अहले हदीस ने तो झूठ मशहूर कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल वफात का दिन है, बरेलवियों से जान छुड़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस हज़रत की गुफ्तगू सुनी जो कितने जुर्रत के साथ और कितने बहादुरी के साथ झूठ बोल रहा था। ये कह रहा था कि देवबंद और अहले हदीस ने ये झूठ मशहूर कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन है, बरेलियों से जान छुड़ाने के लिए। इस जाहिल को पता नहीं है कि ये कितना बड़ा और सरी झूठ है, और या तो इसको मालूम है लेकिन अपने सुनने वालों को धोखा दे रहा है। ये मेरे सामने किताब है जिसका नाम है फतावा रज़विया, या ये देवबंदी की लिखी हुई किताब है या अहले हदीस की लिखी हुई किताब है। इसके ऊपर आप नाम देखें कि ये किसकी किताब है। इसके जिल्द नंबर 26 पर इसके मुसन्निफ़ जो है वो लिखते हैं कि जमहूर का कौल है। सफ़ा नंबर 415 पर ये हज़रत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल है, और ये कौल जमहूर का है। मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बात तो ये है कि इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है। दूसरी बात यह है कि जमहूर कौन थे, देवबंदी है या अहले हदीस है। ये अपने बात को मनवाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोलता है। और दूसरी बात, उलमाए देवबंद से इसकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये उसके लिए झूठ भी बोलता है और इफ्तिरा भी बांधता है। और इसी फतावा में, इसी जवाब में इब्न साद का कौल भी ज़िक्र करते हैं, अल्लामा ज़रक़ानी का भी, तारीख़ुल ख़मीस में इमाम अबू हातिम राज़ी का भी, और किताबुल वफ़ा में इब्न जूज़ी से भी यही है। इन सब का अक़वाल इसी फतावा में है। क्या ये सारे देवबंदी थे या अहले हदीस थे? आप हमें इनका देवबंदी होना साबित करेंगे दलील से, या इनका अहले हदीस होना साबित करेंगे दलील से, और दलील भी सही और सरी हो। मिर्ज़ा, मैं आपसे कहता हूँ, इतना झूठ ना बोलो कि कल क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी हो कि आप किन के ऊपर झूठ बांध रहे हैं और किसकी तरफ आप झूठ को मंसूब कर रहा है। खुदारा इस चीज़ से बाज आ जाए। अगर आपको क़यामत और क़यामत के अहवाल पर यकीन और ईमान है, इन बातों से बाज आ जाए, और अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।